जय हिंद डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं। और हम लोग आज जो इस फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स का आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, क्या इंट्रोडक्शन है और रे ऑप्टिक्स किस तरीके से डिवाइड हुआ है और रे ऑप्टिक्स का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, ये सब हम लोग वन बाय वन लेक्चर में देखते रहेंगे। और इससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी तरीके का जो एग्ज़ाम है उससे रे ऑप्टिक्स से जितने भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम बनते हैं उन प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बहुत ज़्यादा टाइम वो डिले किए हुए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। रे ऑप्टिक्स का क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑप्टिक्स क्या होता है। क्योंकि रे ऑप्टिक्स आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा नाम सुने होंगे कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, ऐसे नाम सुन लेते हैं आप, और फिर आपको दिक्कत होती है कि सर सीधा रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जानो कि ऑप्टिक्स क्या है। तो अगर आपको ये जानना है सबसे पहले कि ऑप्टिक्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे मतलब बहुत एथेंटिक बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे दिमाग में रखो केवल इस बात को कि आप ऐसे घर पर जिसको आप लाइट बोलते हो, सनलाइट वगैरह ये सब, तो आप ऐसे कनेक्ट कर ले जाओ कि इसी स्टडी को ही हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। आप सीधा ऐसे कनेक्ट करके ले जाओ कि जब आप नहीं उतना नॉलेज होता है उस लाइट के बारे में तो आप सीधा बोल देते हो कि वो लाइट है। लेकिन जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाता है उसकी बिहेवियर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो फिर आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो और बोलते हो कि इसकी स्टडी को हम ऑप्टिक्स बोलेंगे। और उस ऑप्टिक्स को भी आप कई तरीके से डिवाइड कर देते हो, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स में, और फिर आप उसके डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को उस ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। तो आज हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ये डेफिनेशन बनता है ऑप्टिक्स का, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बात या मतलब दिमाग में अपने रखना बेटा, कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द नेचर ऑफ लाइट। हम याद रखना कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की नेचर की डील करते हैं, उसकी सोर्सेस की डील करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके इफ़ेक्ट की बात करते हैं और उसके विजन की बात करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के नेचर की बात करें। अब नेचर से आपके दिमाग में आया होगा कुछ न कुछ, क्योंकि आप 12th में आ गए हो तो आपको पता भी चल चुका है कि लाइट की जो नेचर होती है वो डुअल कैरेक्टर का होता है, कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। तो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। सोर्सेस लाइट की क्या क्या होते हैं, जैसे अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है अर्थ पर वो सन ही है, और बाकी थोड़े से हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी जनरेट कर चुके हैं, जैसे कि घर में बल्ब से और कैंडल वगैरह से आग जलाकर, तो ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो जाता है। तो उस लाइट के अच्छा हाँ, याद रखना ये भी कि हम घर पर जब आग जलाते हैं ना तो उससे लाइट ही नहीं निकलती है बेटे, उससे रेडिएशन भी निकलता है। तो वो लाइट और रेडिएशन का मिक्सचर है। सन से भी लाइट और रेडिएशन निकलता है, ये भी याद रखना। लेकिन हम लोग यहाँ पर रेडिएशन की बात नहीं करेंगे, हम केवल लाइट एनर्जी की बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देखते हैं। हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि जो लाइट निकल रही है उसमें से, किसी भी सोर्स में से, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है, कि पार्टिकल के तरीके बिहेवियर करती है, ट्रांसवर्स नेचर में है कि मतलब इसका लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, क्या नेचर है, वो सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। उसके इफ़ेक्ट की बात करेंगे कि वो कौन कौन सा इफ़ेक्ट शो कर सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, कैसा इफ़ेक्ट वहाँ पर शो करेगा, विजन की बात कर सकते हैं। तो हम किसी भी फिजिक्स के उस ब्रांच में जहाँ पर लाइट के बारे में ये सब स्टडी करेंगे उसे हम ऑप्टिक्स बोलेंगे। दैट्स ऑल, बस इतना ही ऑप्टिक्स में आपसे पूछा जाता है और आपको इतना ही याद रखना है। अगर हम फर्दर बात करेंगे
कि ऑप्टिक्स की क्या क्या ब्रांचेज हैं, या ऑप्टिक्स की क्या क्या कह सकते हैं कि कैटेगरी, कितनी कैटेगरी हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑप्टिक्स। तो टाइप ऑफ ऑप्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके के होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स। और यहाँ पर अगर हम दो ब्रांच की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्रांच हमारा बनेगा जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बनेगा बेटे। क्या बनेगा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जो सेकंड ब्रांच बनेगा हमारा वो बनेगा फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या बनेगा बेटे? फिजिकल ऑप्टिक्स। अब हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे और एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, आप टेंशन मत लेना, एक एक बात को यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे हम। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स हम लोग हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग रहेगा हमारा फर्स्ट जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो डेफिनेशन बनेगा बेटे वो डेफिनेशन क्या होगा कि इट ट्रीट्स द प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ रे एंड इज वैलिड ओनली द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच लेसर दैन द साइज ऑफ ऑप्टिकल्स। अब इस बात को समझो आप कि यहाँ पर ये इसका मीनिंग क्या है। कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है कि जब लाइट कभी भी प्रोपागेट करे, कौन से टर्म में बेटे? रे के टर्म में। कौन से टर्म में? रे के टर्म में। तो लाइट जब ट्रैवल करती है रे के टर्म में, और रे के टर्म में चलते हुए एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि लाइट की वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं तो याद रखना बेटे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग किससे लिखेंगे बेटे? लैम्डा से लिखेंगे। तो कह रहा है कि जो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये मच लेसर दैन द साइज ऑफ ऑब्स्टैकल। ये ऑब्स्टैकल्स की साइज, या हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ कह सकते हैं कि जिससे लाइट का इंट्रैक्शन होगा उस इंट्रैक्शन वाले ऑब्जेक्ट की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जिससे भी इसका इंट्रैक्शन लाइट का होना है तो उसकी साइज से जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होनी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि मच लेसर देन होना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा इंट्रैक्शन लाइट का होता है और रे के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में बेटा? रे के फॉर्म में होता है, तो हम ये बात कर लेंगे कि वहाँ पर जो हमारी ऑप्टिक्स की ब्रांच है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की ब्रांच है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे इसी में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको हम ऐड करके यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और रे के फॉर्म में हमारा लाइट चल रहा है और किसी भी पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ उस पार्टिकल से बहुत छोटा है, तो याद रखना कि हमें जो लाइट का प्रोपागेशन मानना है कि लाइट जिस फॉर्म में चल रहा है वो एक रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट मानना है बेटे। तो ये भी हमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए द प्रोपागेशन ऑफ द लाइट इज इन रेक्टिलिनियर। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इट इज़ द कंसर्न विथ द इमेज फॉर्मेशन एंड डील्स विथ द स्टडी ऑफ द सिंपल फैक्ट सच एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। जो हमने अभी आपको समझाया उसी बात को मैंने लिख दिया कि इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट की किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कैलकुलेट कर रहे हो या आप जानने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो इमेज फॉर्मेशन हो या चाहे उसकी सिंपल स्टडी कर रहे हो, तो हम जो भी फैक्ट यूज करने वाले हैं वो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के फैक्ट को यूज करके हम मालूम करेंगे। चाहे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, हम चाहे जो भी स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से तो वहाँ पर रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन की थ्योरी को ही यूज करने वाले हैं। तो हम इतना ही इन्फॉर्मेशन केवल डिलीवर करेंगे आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे जो है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स की हेडिंग लगाने के बाद इसमें हम लोगों का जो डेफिनेशन बनता है वो डेफिनेशन क्या होगा कि ब्रांच ऑफ द ऑप्टिक्स दैट स्टडीज लाइट एज अ वेव। देखिए, हम लोग जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि जब कभी भी हम ऑप्टिक्स की स्टडी लाइट को रे मान कर करते हैं
तो हम उस ऑप्टिक्स की ब्रांच को बोल देते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। लेकिन जब कभी भी हम ऑप्टिक्स की एक स्पेशल ब्रांच को, जिसमें लाइट को हम वेव मानकर स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटे? फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। और याद रखना कि जब हम लाइट को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि वेव रे मानकर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो मेन हमारा वहाँ पर कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन होता है या लाइट के नेचर को स्टडी करना होता है, वहाँ पर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब हम लाइट को वेव मान लेते हैं और फिजिकल ऑप्टिक्स में उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इनकी स्टडी करते हैं। कह सकते हैं कि वेव में हम इनकी स्टडी करते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन की, और रे में हम इनकी स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की। अब अगर मैं कहूँ कि फिजिकल ऑप्टिक्स को और हमें स्टडी करना है, तो फिर हमें अगर और स्टडी करना है तो एक और हेडिंग लगाना पड़ेगा, जो कि है टाइप ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स। यानी कि अभी हम आपको एक टाइप ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स, एक छोटा सा ना, मैं आपको एक कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट इसका एक दो दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे ऑप्टिक्स डिवाइड हुआ है। तो टाइप ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक बेटे, फिजिकल ऑप्टिक्स। तो अगर टाइप ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स आप देख रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं बेटे? यू नो वेरी वेल, आपको पता भी होगा, यू आर अ जीनियस, आपको पता होगा कि दो पार्ट कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स, याद रखना बेटे, क्या होगा? एक होगा वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा क्वांटम ऑप्टिक्स। तो हम आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि किस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ऑप्टिक्स याद रखना है, ये थोड़ा सा आइडिया ले लो आप। ऑप्टिक्स दो तरीके से डिवाइडेड है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा बेटे हमारा कैसा डिवाइडेड है? दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। कैसा डिवाइडेड है? फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, एक है हमारा वेव ऑप्टिक्स, क्या है? वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या है? क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या है बेटे? क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें ये लाइट की जो रे है, उस रे को ऐसा, लाइट का जो नेचर है उसको रे मान लिया गया है, और इनमें लाइट का जो नेचर है वो क्या मान लिया गया है? वेव मान लिया गया है। आप इसको यहाँ पर लिख लें, ये वेव मान लिया गया है। लाइट के नेचर को फिजिकल ऑप्टिक्स में वेव माना गया है, और ज्योमेट्रिकल में क्या माना गया है? रे मान लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्टिक्स यहाँ पर है। तो अब आप और इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं? हेडिंग लगाइए वेव ऑप्टिक्स। आज के लेक्चर में हम बहुत ही कह सकते हैं बहुत कॉमन ऐसी ही बातें करेंगे कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इट ट्रीटेड प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ वेव। तो सबसे पहली बात तो यही होगा कि लाइट को इसमें वेव के तरीके से ट्रीट किया गया वेव ऑप्टिक्स में, और कंसर्न विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। किसमें? वेव में क्या क्या कौन सा फिनोमिना देखा गया? सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दिया गया इंटरफेरेंस को दिया गया, डिफ्रैक्शन को दिया गया, पोलराइजेशन को दिया गया। यानी कि जब कभी भी हम लाइट का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन स्टडी कर रहे होते हैं लाइट को वेव मानकर, लाइट को क्या मानकर? वेव मानकर, तो हम उस ऑप्टिक्स की ब्रांच को वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? उसको वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो इट इज ट्रीटेड प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ वेव, और कंसर्न किसके लिए है यहाँ पर? यहाँ पर कंसर्न है इंटरफेरेंस के लिए, डिफ्रैक्शन के लिए और पोलराइजेशन के लिए है, लाइट के वेव नेचर को मानकर। तो हम ऑप्टिक्स के इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? हम इस ब्रांच को बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। हम लोग आगे इसी तुरंत हम दूसरी हेडिंग भी पढ़ लेते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स, और उसकी हेडिंग लगाएंगे हम, क्या होगा? क्वांटम ऑप्टिक्स होगा बेटे। क्या होगा? क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है।
क्या होता है क्वांटम ऑप्टिक्स? इट ट्रीट लाइट इज अ पार्टिकल। तो ये कैसा ट्रीट करता है? लाइट को पार्टिकल के तरीके ट्रीट करता है। अब बड़ा ही देखिए, देखो लाइट को पार्टिकल के तरीके से ट्रीट करता है, और है क्या ये? क्वांटम ऑप्टिक्स है। क्या है ये? क्वांटम ऑप्टिक्स है। और कह रहा है कि लाइट को जब ये पार्टिकल के तरीके से ट्रीट करता है तो मानता क्या है लाइट को? फिर ये उसको कहता है लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट। याद रहे, ये जो लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट है, इसी को जो यानी कि मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ कि जो ये लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट है बेटे, इस एनर्जी पैकेट को ही आइंस्टीन ने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटे? इसको कहा था उन्होंने बंडल ऑफ पैकेट। क्या कहा था? बंडल ऑफ पैकेट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द मोस्ट वेल नोन लोकेलाइज्ड ये अगर हम कहें कि इस लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट को बंडल ऑफ पैकेट्स बोला गया, और अगर हम किसी एग्जांपल दें इसका, कि कोई एग्जांपल इसका बताइए, तो हम कह सकते हैं कि द मोस्ट वेल नोन लोकेलाइज्ड जो एनर्जी पैकेट है बेटे, वो एनर्जी पैकेट का नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है फोटॉन। क्या नाम है बेटे? उसका नाम है फोटॉन। क्या नाम है उसका? फोटॉन। याद रहे कि क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट को ट्रीट किया जाता है एज अ पार्टिकल, और लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट उसको के तरीके बिहेव उसका माना जाता है। और लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट्स क्या है बेटे? वो एक तरीके का बंडल ऑफ पैकेट्स है, एनर्जी का एक ग्रुप है, और उस एनर्जी ग्रुप को अगर हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो हम उसको फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड फोटॉन। क्या बोलते हैं? कॉल्ड फोटॉन टू डील विथ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट एंड लेजर। यानी कि क्वांटम ऑप्टिक्स में हम जिसकी डीलिंग करते हैं वो बहुत फेमस जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट नाम है बेटे, और लेजर। इसमें बहुत अच्छे से हम लोग डील करते हैं जब हम लाइट का नेचर पार्टिकल मानते हैं और लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट मानकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर ही देते हैं ताकि आपको पता रहे कि इसको क्या बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है बंडल ऑफ एनर्जी। क्या नाम है इसका? बंडल ऑफ एनर्जी नाम है। अब बंडल ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर और स्पेसिफाई कर देते हैं। बंडल ऑफ एनर्जी होता क्या है? देखिए, बंडल ऑफ एनर्जी, या हम इसी को कह सकते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी को ही लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट। तो इसको हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि क्या बोलेंगे। तो इसको हम एक हेडिंग के तरीके आपको समझा रहे हैं, हेडिंग के तरीके आप समझिए इसको। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो बंडल ऑफ, ऐसा हम लिख दे रहे हैं, बंडल ऑफ एनर्जी दैट इज डिस्क्रीट। क्या है बेटे? ये डिस्क्रीट है। ये याद रखना यार, ये भी याद रखना, डिस्क्रीट एंड कन्फाइंड टू अ स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। it is fundamental concept in क्वांटम ऑप्टिक्स। ये भी याद रखना आप। थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया कि बंडल ऑफ एनर्जी लोकेलाइज्ड एनर्जी पैकेट को ही बोलते हैं, और बंडल ऑफ एनर्जी दैट इज़ द डिस्क्रीट एंड कन्फाइंड टू द स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। अब मैं अगर इसको बनाना चाहूँ तो इस स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस को कुछ इस तरीके से हम ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये ऐसे ये आप ऐसे समझिएगा, ये बंडल ऑफ पैकेट है। ठीक, जब मैं इसको थोड़ा सा और, ये आपको कुछ अब आपको सही लग रहा होगा।
ये कुछ है और ऐसे जा रहा है, यही है बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक, ये है वेव। जब आप माने थे तो वेव को कैसे आप दिखाओगे? वेव के कॉन्सेप्ट में आप जब वेव का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप उस चीज़ को आप ऐसे दिखा लेना, ये ऐसे, ये प्रोपागेशन का डायरेक्शन है और कुछ ऐसे जा रहा है। इसमें इस वाले फॉर्म में ये जो हमने ये वाला फॉर्म बनाया, इसमें ऊपर से इन्वेलप ड्रॉ नहीं करेंगे। और इस वाले में बेटे देखो, इसमें हमने क्या किया है, एक इन्वेलप ड्रॉ कर दिया है। क्या बना दिया है? ये इन्वेलप ड्रॉ कर दिया है। तो ये इन्वेलप के अंदर जो एनर्जी है, इसी को लोकलाइज्ड एनर्जी पैकेट बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो इन्वेलप नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल वेव का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और इसमें जो हमने जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लिया, इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है उसमें केवल ये कॉन्सेप्ट लिया है कि जो लाइट है वो रे के फॉर्म में जा रही है। ये क्या है? रे के फॉर्म में है। ठीक, ये रे के फॉर्म में है। यहाँ पर जो है वो किसके फॉर्म में है? वो वेव के फॉर्म में है। ये वेव, हम इन्वेलप ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये वेव के फॉर्म में है और यहाँ इन्वेलप के फॉर्म में है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल भी हैं लोकलाइज्ड एनर्जी पैकेट के, तो आप ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अदर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक स्टार बनाकर, अदर एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड कह सकते हैं कि एनर्जी पैकेट। तो इसके अलग अदर एग्जाम्पल भी हैं। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ कि जो कॉसी पार्टिकल होते हैं तो वो हैं। और कॉसी पार्टिकल कौन कौन हैं? यू नो वेरी वेल कि जैसे फोनॉन है, जैसे क्या है? फोनॉन है, एक्सोटॉन है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पोलारिटॉन्स है। तो ये सब भी हमारा जो बंडल ऑफ एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन पर इम्प्लीमेंट हो जाता है और बहुत अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मैं इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करूँगा बेटे कि क्या है क्या नहीं है। ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है तो फिर देखने में भी प्रॉब्लम ही होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसका जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसमें बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। मैं आपको फुल ये जो ऑप्टिक्स अब हमने स्टार्ट किया है ना, इसका एक लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करेंगे और डिटेल में प्रोवाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी तो हमने रे ऑप्टिक्स का केवल इंट्रोडक्शन दिया इसमें कि रे ऑप्टिक्स है क्या। तो रे ऑप्टिक्स को हमने बताया कि जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, उसके सोर्सेस, प्रॉपर्टीज़ और उसके विजन इफेक्ट के बारे में, तो हम उसको ऑप्टिक्स बोल देते हैं। और फिर हमने उसको बताया कि 2 तरीके से होता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक फिजिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने लाइट के नेचर को रे मान लिया, फिजिकल ऑप्टिक्स में हमने लाइट के नेचर को वेव माना, और लाइट उसको डिवाइड किया अदर 2 फॉर्म में, वेव और क्वांटम। और क्वांटम में हमने थोड़ा सा पार्टिकल का भी हैवियर लेकर चल पड़े हम वहाँ पर। और फिर हमने ऐसे इस तरीके से आपको मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन अब हम जो इसका सेकंड पार्ट लाएंगे उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। वो भी थोड़ा 20-22 मिनट का लेक्चर रहेगा और 1 बाय 1 पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बने रहिए आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर बेटे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।